उज्जैन भारतीय समय गणना के लिए केंद्रीय बिंदु हुआ करता था और महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता था। समय के देवता शिव अपने सभी वैभव में उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। इस मंदिर के बारे में कालिदास जी ने कविताएं लिखी। उनके अलावा कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर की भावनात्मक रूप में व्याख्या की है। आपको बता दें कि उज्जैन भारतीय समय गणना के लिए केंद्रीय बिंदु हुआ करता था और महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता था। समय के देवता शिव अपने सभी वैभव में उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। इस मंदिर का शिखर काफी ऊंचा है, जिसका एक भव्य अग्रभाग अपनी भव्यता के साथ आदिकालीन विस्मय और श्रद्धा को उजागर करता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल में लिंगम स्वयं के भीतर से शक्ति को प्राप्ति करने के लिए माना जाता है। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिणमुखी होने की वजह से ये दक्षिणा मूर्ति मानी जाती है। ये एक अनूठी विशेषता है, जिसे तांत्रिक परंपरा के जरिए केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर में ही पाया जाता है। महाकाल के ऊपर गर्भगृह में ओंकारेश्वर की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय के चित्र स्थापित हैं। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है। तीसरे तल्ले पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति है, जो केवल नागपंचमी के दिन दर्शन के लिए खुली होती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात में यहाँ पूजा होती है। उज्जैन में महाकालेश्वर की भस्म आरती प्रसिद्ध है। भगवान महाकालेश्वर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ये आरती हर रोज सुबह 4 बजे की जाती है। यहाँ एक ज्योतिर्लिंग मौजूद है, जो परमात्मा ज्योतिस्वरूप माना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग देश के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। आइए यहाँ जाने क्यों है यहाँ की भस्म आरती दुनिया भर में मशहूर। भस्म आरती क्या है? भस्म आरती एक विशेष प्रकार की आरती है जो उज्जैन में ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले के दौरान की जाती है। पुजारी पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए महादेव को पवित्र राख भस्म चढ़ाते हैं। आरती करते समय इस तरह का वातावरण होता है कि भक्तों को उनके सामने परमात्मा की उपस्थिति का एहसास होता है। भस्म आरती का क्या महत्व है? धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को काल या मृत्यु का स्वामी माना गया है। इसी वजह से शव से शिव नाम बना। महादेव के अनुसार शरीर नश्वर है और इसे एक दिन भस्म की तरह राख हो जाना है और शिव के अलावा किसी का भी काल पर नियंत्रण नहीं है। भगवान शिव को पवित्र भस्म लगाया जाता है, जो भस्म लगाए हुए ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं। भस्म आरती को लेकर मान्यताएं। कहा जाता है कि भस्म आरती भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है, इसलिए आरती सुबह 4 बजे की जाती है। वर्तमान समय में महाकाल की भस्म आरती में कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की यों को जलाकर तैयार गए भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि वर्षों पहले शमशान के भस्म से आरती होती थी, न अब कंडे के बने भस्म से आरती श्रृंगार किया जाता है। नियम के अनुसार भस्म आरती को लाएं नहीं देख सकती हैं। एक कुछ समय के उन्हें घूंघट करना पड़ता है। आरती के दौरान पुजारी एक वस्त्र धोती में होते हैं। इस आरती में अन्य वस्त्रों को धारण करने का यम नहीं है। भस्म आरती का रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में उज्जैन में महाराज चंद्रसेन का शासन था, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। न केवल चंद्रसेन बल्कि उज्जैन की प्रजा भी भगवान शिव को बहुत पूजती थी।
एक बार राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर हमला कर दिया और राक्षस दूषण के माध्यम से प्रजा को काफी नुकसान पहुंचाया। ऐसे में प्रजा ने भगवान शिव को याद किया और भगवान शिव ने वहां स्वयं आकर दुष्ट राक्षस का अंत किया। इसके बाद राक्षस के राख से अपना श्रृंगार किया और वो हमेशा लिए वहां बस गए। तभी से ऐसा माना जाता है कि उस जगह का नाम महाकालेश्वर रखा गया और यहाँ भस्म आरती की जाने लगी।